नमस्ते मित्रों। आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय सूरदास जी के पद, इनकी हम व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पूर्व में भी हमने एक व्याख्या और सूरदास जी के जीवन परिचय के संबंध में अध्ययन किया था। आज दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहार, जित ही ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। तो एक बार इस पद के जो शब्दार्थ है उनकी तरफ हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मन की मन ही मांझ, मांझ का अर्थ होता है भीतर, अंदर। कहिए जाए जाकर, कौन पे ऊधो, ऊधो ऊधव, ना ही परत कही, ना किसी से कह सकी। अवधि समय, आधार आधार, आश आशा, आवन आगमन, विरहिनी तन मन बिथा, बिथा व्यथा मन की पीड़ा। अब इन जोग संदेश सुनी, जोग योग, सुनी सुनी, बिरहिनी, बिरहिनी का अर्थ होता है वियोग में जीने वाली, बिरह दही, विरह की अग्नि में जलना या विरह की अग्नि में जलने वाली। चाहती होती, चाहना, होती थी, गुहारी, गुहार का अर्थ पुकारना, रक्षा के लिए पुकारना। जित हीते, जित हीते जहाँ से, उतते धार, उतते उससे, धार धारा बही। सूरदास अब धीर, धीर माने धैर्य, धर ही क्यों, धैर्य धरना। और मर्यादा, मर्यादा माने प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारे मन में जो पीड़ा थी, जो व्यथा थी, या भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव था, वह मन का, मन के भीतर ही, मन के अंदर ही रह गया। कहिए जाय कौन पे ऊधव, हे उद्धव, जब से भगवान कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए, तब से कहिए जाय कौन पे ऊधो। तो अब हम अपने मन के प्रेम के संदेश को किससे जाकर कह सकती हैं, या किससे जाकर के कहें। अवधि आधार आस आवन की, अब तक तो हमारे मन में एक आशा थी कि कुछ समय बाद, अवधि कुछ समय बाद, आधार आस आवन की, भगवान श्री कृष्ण के आगमन की आशा हमारे मन में थी, परंतु तन मन बिथा सही। और उसी के कारण हमारा तन, हमारा मन, अर्थात हमारा हम शरीर से, मन से उस व्यथा को, किस व्यथा को, भगवान कृष्ण के बिछोह को हम सहन कर रही थी, उस पीड़ा को हम भोग रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, परंतु अब भगवान के नहीं आने के कारण भगवान ने आपको योग का या ज्ञान का या भक्ति का संदेश दे करके भेजा है।
और उस संदेश को सुन सुन करके विरहनी बिरह दही, विरहनी वियोग में जीने वाली, अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के वियोग में तो हम जी रही हैं, और उस वियोग रूपी विरह की अग्नि के अंदर हम जल भी रही हैं। हम उस पीड़ा को सह रही हैं, भोग रही हैं। चाहती होती गुहार जित ही ते, और हम रक्षा के लिए बार बार उनको पुकार रही हैं, परंतु उतते धार वही, परंतु अब योग की जो प्रबल धारा है, उतते धार, धार मतलब योग की जो प्रबल धारा है, उस धार के अंदर हम धैर्य धारण नहीं कर सकती है। शूरदास अब धीर धर ही क्यों। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं कि उनके विरह सहने का जो सहारा था वो भी अब इस योग के संदेश ने हमसे छीन लिया है, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण वापस गोकुल लौट करके आने वाले नहीं हैं, और उन्हीं कृष्ण के सौंदर्य को हम दोबारा निहार भी नहीं सकती है। इसलिए हे उद्धव, अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ चुके हैं। अब हमारे को कृष्ण का परम सानिध्य, कृष्ण का परम प्रेम दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस कारण हमारे अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वह भी अब तो टूट चुका है, और इसी वजह से गोपियां कह रही है कि वियोग में श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। वियोग मतलब हमारे को वियोग में छोड़ करके, व्यथा में छोड़ करके उन्होंने सब प्रकार की मर्यादाओं का, प्रतिष्ठाओं का उल्लंघन कर दिया है, और गोकुल से मथुरा जा करके उन्होंने हमें धोखे में रखा है, अर्थात धोखा दिया है। तो ये इस पहले दूसरे पद की ये व्याख्या थी, और इस व्याख्या को हम गृह कार्य के अंदर एक बार करें। अब अगली व्याख्या, अगली व्याख्या से पहले एक बार हम इसको संक्षिप्त में वापस सुनेंगे कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास में आते हैं तो गोपियां उनसे कहती है कि हे उद्धव, हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं कि भगवान कृष्ण को अपने मन की जो बात कहने वाली थी वो हमारे मन के भीतर ही रह गई है। भगवान कृष्ण मथुरा चले गए हैं गोकुल छोड़ करके, और इस कारण से उनके प्रति जो हमारे मन में प्रेम भाव था वह हमारे मन में ही रह गया था। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि भगवान कृष्ण शायद वापस लौट आएंगे, परंतु ऐसा अब संभव नहीं था। और उसी योग संदेश के कारण, जिससे उन्हें पता चला कि अब वे लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर के गोपियां बिल्कुल टूट सी गई थी, यानी अधीर हो गई थी, और अब उनके विरह सहने का जो सहारा भी था वो भी छीन लिया गया था, यानी वो भी अब नहीं के बराबर हो गया था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब हम भगवान कृष्ण से बिछुड़ चुकी हैं, और किसी कारणवश गोपियों के मन के अंदर जो धैर्य था वह धैर्य भी टूट चुका था। वियोग में वह जी रही थी और बार बार कृष्ण को कोस रही थी कि कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाओं का
उल्लंघन कर दिया, प्रतिष्ठाओं को धूमिल कर दिया और हमें धोखा दे करके वे अपने प्रेम फांस में हमें बांध करके और मथुरा चले गए हैं। उनके वियोग में हम अब किस प्रकार से जी पाएंगे। तो ये व्याख्या हम एक बार गृह कार्य में भी करेंगे। अगली जो व्याख्या आएगी वो अगले हमारा जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम अगले पद की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।